सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्मार्ट गाय क्लासेस। और जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग कई सारे टेंस पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को तोड़ के मरोड़ के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। तो मैं हर बार बताता हूँ, स्ट्रक्चर एक आप कह सकते हैं बेसिक नींव होती है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप टेंस बना नहीं सकते, और अगर आप टेंस बना नहीं पाएंगे तो यूज़ कहाँ से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए चलिए देखते हैं। तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं चलिए। शी हैड बिन वॉकिंग सिंस गॉट अप। तो यहाँ पे आप देखिए शी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन ये हमारा देखिए सब्जेक्ट के बाद आया है जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। उसके बाद वॉकिंग मतलब वर्ब के आईएनजी वाली फॉर्म। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। शी हैड बिन वॉकिंग सिंस गॉट अप, वो जब से उठी थी तब से चल रही थी। ठीक है। ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उन सेंटेंसेस को लाया जाता है जिनके हिंदी में एंड में रहा था, रहा थी, रहे थे आए, और जिसमें थोड़ा से का यूज़ हो। से का मतलब वो भला काम कब से हो रहा था, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीनों से, 2 साल से। तो ये से और रहा था, रही थी, रहे थे, इसका जब यूज़ होगा तब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। देखिए इसके 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। दे हैड बिन सर्विंग हिम द होल डे। यहाँ पे भी देखिए दे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैड बिन सर्विंग ये स्ट्रक्चर है हमारा जो कि दे रखा है। उसके बाद देखिए हिम द होल डे, यहाँ पे भी देखिए टाइम लिखा आ गया, होल डे बताया ना मैंने से। तो ये इसका क्या मतलब हो जाएगा, दे हैड बिन सर्विंग हिम द होल डे, वह उसे पूरे दिन सर्व कर रहे थे, या फिर वह उसे पूरे दिन खिला रहे थे। तो यहाँ पे देखिए वो पूरे दिन खिला रहे थे। तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है ना, होल डे, तो ये जो है ये यहाँ पे आया है, इसीलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कर रहे हैं से के लिए। पूरे दिन जो ड्यूरेशन जो दिखाई जा रही है। अगला एग्जांपल देखिए, दे हैड बिन लुकिंग फॉर यू फॉर आवर्स। वो तुम्हें घंटों से ढूंढ रहे थे, घंटों से ढूंढ रहे थे, अभी नहीं ढूंढ रहे हैं, पास की बातें चल रही हैं ये सब, इसे याद रखिएगा। कहीं आप लोग मिक्स कर दें कि नहीं नहीं नहीं, पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सब पास में चल रहा है और ये सब चीज़ें पास में हो रही थी। सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी कोई उसमें चेंज नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, जहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगा रहे थे अब हैड नॉट बीन लगाएंगे। बाकी पूरा वही सेम है, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ख़त्म। उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो सब लिख दीजिए। एग्जाम्पल देखिए इसका, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे भी देखिए आप, ही हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड नॉट बीन ये भी देखिए स्ट्रक्चर का है, उसके बाद रीडिंग, यहाँ पे देखिए वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म रीडिंग अ बुक। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए हमारा, द टीचर हैड नॉट बीन शोइंग अस द मार्क्स, द टीचर हैड नॉट बीन शोइंग अस द मार्क्स। तो यहाँ पे भी देखिए टीचर हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन, उसके बाद हमारा शोइंग मतलब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म अस द मार्क्स। अब आप लोग यहाँ पे शायद कह रहे होंगे, सर अभी तो आप कह रहे थे कि यहाँ से लगता है और यहाँ पे तो हमें कोई दिख नहीं रहा, ना ही कोई ड्यूरेशन दिख रही है, तो ये क्या है। रुक जाइए, सब्र करिए, अभी तो स्ट्रक्चर पता चल रहा है। अभी जैसे ही मैं आपको आगे यूजेस बताऊंगा तो वहाँ पे मैं सब क्लियर कर दूंगा। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक हिंट बता दिया था कि हिंदी में अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे।
क्योंकि हर जगह हिंदी नहीं लगती। अब लगा लीजिए जो अमेरिकन्स या फिर ब्रिटिशर्स होंगे, उनको तो हिंदी आती नहीं है, तो भला वो कैसे सेंस लगा रहे हैं, तो वो भी हम जानेंगे, सब जानेंगे, अभी आगे जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। थर्ड एग्जाम्पल था हमारा, यू हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश ऑल डे। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैड नॉट बीन आया, उसके बाद स्टडिंग मतलब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए थर्ड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का और क्वेश्चन सेंटेंसेस का, जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है और एक कोई ना कोई सवाल या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए, हेड, यहाँ पे सबसे पहले हेड लगेगा, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। हैड दे बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। तो यहाँ पे भी देखिए आप, हेड सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया, उसके बाद सब्जेक्ट सॉरी हेड हमारा सबसे पहले हमारा जो वर्ब आया वो, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद बीन वेटिंग, बीन आया, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये क्या कह रहा है, हैड दे बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। क्या वो तुम्हारा घंटों से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। हैड यू बीन वॉचिंग प्ले, हैड यू वॉचिंग प्ले फॉर 2 days। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हैड सबसे पहले हमारा वही वर्ब वर्ब आया है, उसके बाद हैड यू हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वॉचिंग वर्ब के आईएनजी वाली फॉर्म और इन दी एंड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए ये तो हो गया स्ट्रक्चर। आपको ये पता चल गया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंस बनाएंगे कैसे। ये तो आपको आ गया है कि यहाँ पे हेड लगता है, हेड बीन लगता है। ठीक है, हमारा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, हेड लगेगा, हेड बीन लगेगा। बाकियों में क्या होता था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन लगता है और प्लूरल होगा तो हैव बीन लगता है, पर यहाँ पर हेड बीन लग रहा है चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉन्ट्रैक्शंस। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शंस मतलब शॉर्ट फॉर्म, जो कि आजकल हमारे लिखने में और बोलने में बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस से बिल्कुल सेम है, और मैं कहूँ तो वही हैं बिल्कुल, क्योंकि दोनों में हेड लगता है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, हेड नॉट और उन सबको। तो आप अगर आपने मेरी पास्ट परफेक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे मेन चीज़ पे, जो है यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी है यहाँ पे खिचड़ी बन जाएगी बहुत अच्छी वाली, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है, क्योंकि ये टेंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टेंस है और कोई भी इसे अच्छे से नहीं पढ़ा था। मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको कोई ये टेंस बिल्कुल अच्छे से समझा के बता दे। कोई आपको हिंदी में एक रूल बता देगा, कोई इंग्लिश में एक दो बता देगा, बस। लोग तो बोल देते हैं कि ये कंपटीशन में नहीं आता, बट अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, मेरा तो यही मानना है। तो चलिए अब हम लोग यूजेस पे ध्यान देते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देख ली है वो तो देख लीजिएगा और तब जाके यहाँ से आप आगे देखिएगा। तो सबसे पहला यूज़ क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सबसे पहला यूज़ है इसका, इट इज़ यूज टू शो द कॉज एंड इफेक्ट इन द पास्ट। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसे पता है कि उसमें भी ऐसा ही होता है कि जब हम लोग अच्छे से कोई काम अगर हम लोगों ने पहले करा और उसका जो वो है इफेक्ट है वो आपके सामने है, आंखों के सामने है, तो आप इसका यूज़ करते हैं। नॉट सॉरी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही होता है कि कोई काम आपने पहले करा और उसका अगर इफेक्ट अभी भी है तो आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो ये है, देखिए सबसे पहला इसका एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा क्योंकि आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल वॉज टायर्ड
बिकॉज ही हैड बिन जॉगिंग फॉर आवर्स। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बिन जॉगिंग फॉर आवर्स। ठीक है, राहुल वॉज टायर्ड, राहुल टायर्ड था, राहुल थक गया था क्योंकि वो घंटों से जॉगिंग कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए कॉज और इफेक्ट, मतलब कि भला वो क्यों थका था, भला रीजन क्या था उसके थकने का, क्योंकि वो दौड़ रहा था। अब यहाँ पे जो दौड़ने वाला एक्शन है, जिसकी वजह से काम हुआ, जिसकी वजह से इफेक्ट आया है, उसे बताने के लिए पास्ट में, ये पूरी बात पास्ट में चल रही है, उसे बताने के लिए पास्ट में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। ठीक है, राहुल वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बिन जॉगिंग फॉर आवर्स। राहुल थक गया था क्योंकि वो घंटों से दौड़ रहा था। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अंकित गेन्ड वेट बिकॉज ही हैड बिन ओवर ईटिंग फॉर अ मंथ। अंकित का वजन बढ़ गया था क्योंकि वो एक महीने से ओवर ईटिंग या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा था। तो यहाँ पे भी देखिए, जो ये पूरी बात है, ये पूरी बात पास्ट में है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा ये पास्ट में चल रहा है सब कुछ, प्रेजेंट में मत रखिएगा, क्योंकि जब फ्लो में जब आता है, जब पैराग्राफ आता है पूरा चल रहा होता है, तो कई बार मैंने देखा कि लोग प्रेजेंट की बात चल रही है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगा रहे हैं, जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लग रही है, तो वो मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, ये भी पास में है। यहाँ पे क्यों उसका वजन बढ़ा है, देखिए अंकित गेन वेट बिकॉज ही हैड बिन ओवर ईटिंग। तो यहाँ पे वेट क्यों बढ़ा है, ओवर ईटिंग की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से इफेक्ट आया है, पास्ट में आया है। तो जो एक्शन पास्ट में इफेक्ट लाता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं, हैड बीन और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, जो कि इसमें लगी है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए हमारा ये है, द व्हीकल वॉज वेट because it had been raining since morning. The vehicle was wet because it had been raining since morning. ठीक है, अब व्हीकल जो भी था हमारा, व्हीकल हमारा गीला था क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, तो व्हीकल गीला क्यों था, क्यों था, इफेक्ट किसने डाला, बारिश ने डाला। तो इफेक्ट डालने वाली जो टेंस होती है पास्ट में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैड बीन और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, मतलब रेनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने इसका इस्तेमाल करा है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब मान लीजिए मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्शन जो है उसका इफेक्ट अभी आया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि राहुल वॉज टायर्ड, अगर मैं यहीं पे लिख दूँ राहुल इज टायर्ड बिकॉज ही हैज़ बिन जॉगिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट में बात करूंगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाऊंगा मैं, कि राहुल थक गया है क्योंकि राहुल 2 घंटे से दौड़ रहा है। ठीक है, तो वो अभी भी दौड़ रहा है या फिर अभी अभी जस्ट रुका है। दो बातें हो सकती हैं, कि वो दौड़ता दौड़ता सामने से आया, आप राहुल को आपने देखा पूरा वो थका हुआ है, तो राहुल थक गया क्योंकि वो 2 घंटे से दौड़ रहा है। या फिर राहुल आपने देखा हुआ सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, आप उसके पास गए, आपकी उससे बात हुई, तो आपको पता चला कि राहुल थक गया है क्योंकि वो 2 घंटे से दौड़ रहा था। ठीक है, दो बातें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो वो अभी भी दौड़ रहा है या तो अभी अभी दौड़ के जस्ट हटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में थकने वाली चीज़ पे जो इफेक्ट डाला है, मतलब इफेक्ट मतलब किसकी वजह से हुआ है, ये दौड़ने की वजह से हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगी। अब यही पूरी बात अगर मैं पास्ट में कर दूं कि राहुल थक गया था क्योंकि वो 2 घंटे से दौड़ रहा था, तो यहाँ पे अब लग जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब देखिए इसके मैंने यहीं पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस डज नॉट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट बट प्रेजेंट परफेक्ट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट एक्शन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग प्रेजेंट की बात नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राहुल वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बिन जॉगिंग फॉर 2 आवर्स। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं कर रहे हैं। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर हमें ये बताना होगा तो राहुल इज टायर्ड बिकॉज ही हैड बिन जॉगिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, राहुल अभी थक गया है क्योंकि वह 2 घंटे से दौड़ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या होता है।
अच्छे से समझ लीजिए। और हम लोगों ने पहला यूज़ पढ़ा है, पहला यूज़ यही है, अगर कोई पास्ट में काम हुआ है और भला वो किस वजह से हुआ है, भला इफेक्ट किसकी वजह से आया है, वो बताने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड यूज़ देखते हैं। अब सेकंड यूज़ देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपने अगर मेरा फिर से चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आने वाली टेंसेस या फिर और भी कोई ग्रामर लेक्चर से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन है वो आप तक जितना ज़्यादा अच्छे से और जल्दी से हो सकता है वो आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा यूज़ पढ़ते हैं। दूसरा यूज़ है हमारा, वी यूज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस to show that something started in the past and continued up until another time in the past. Continued up until another time in the past. अब जिन्होंने मेरी पास्ट कंटिन्यूस की वीडियो देखी होगी, अब उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया होगा, सर 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 ये कैसे हो सकता है, आपने तो हमें बताया था कि पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ होता है कि जब कोई एक्शन हो रहा हो उसे कोई इंटरप्ट कर दे तो उसका यूज़ करा जाता है, ये कहाँ से आ गया। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, टेंशन मत लीजिए, अभी सब क्लियर कर देता हूँ। देखिए पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, फिर बाद में इसके एग्जांपल बताता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फोकसेस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिफोर समथिंग इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ना, अब देखिए मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है ड्यूरेशन पे, कि कोई काम पास्ट में चल रहा था तो मतलब जो ड्यूरेशन है उसका, 2 घंटे से चल रहा था, सुबह से चल रहा था, 4 घंटे से चल रहा था, हमारा मेन फोकस उस पर है। हम जो कहना चाह रहे हैं, हम बंदे का जो फोकस है हम ड्यूरेशन पर लाना चाहते हैं, ना कि काम पे कि क्या था। ठीक है, इमोशन को समझिए, मैं कह रहा हूँ सेंस जो होता है सेंस पे जाइए। अब यहाँ हिंदी नहीं चलने वाली, अब यहाँ सेंस चलेगा सिर्फ। यहाँ पे अब आपको सीधे देखना है फोकस क्या है। अगर मैं बताऊं कि मैं कल थक गया था क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा था, तो मैं बता रहा हूँ किसी को, तो मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं काम कर रहा था, मेरा मेन फोकस ये भाई मैं सुबह से काम कर रहा था, मैं अपनी तकलीफ बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करूँगा, पास्ट परफेक्ट अब पास्ट कंटिन्यूस का नहीं करूँगा मैं। जब तक कि पास्ट कंटिन्यूस क्या करती है, उसका मेन फोकस होता है जो काम था। ठीक है, वेयर इज द पास्ट कंटिन्यूस फोकसेस ऑन द इंटरप्टेड एक्शन, वो उस काम पे फोकस करती है। ठीक है, जो इंटरप्ट हो गया है, जो पहले चल रहा था उसके बाद जो दूसरा एक्शन हुआ। ठीक है, इंटरप्टिंग एक्शन उसको बोलते हैं जो कि बीच में आ जाता है, और इंटरप्टेड एक्शन जो पीछे से चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, उसका मेन फोकस उस पे होता है, काम पे होता है, ना कि ड्यूरेशन पे। ड्यूरेशन पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। ठीक है, और आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मोस्टली इंक्लूडेड ड्यूरेशन। देखिए मैं यही यही बता रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ड्यूरेशन होती है। ठीक है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, हमेशा नहीं होती। अब देखिए जो पीछे एग्जांपल थे जो हम पढ़ रहे थे नेगेटिव में, जहाँ पे मैं बोल रहा था कि यार यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं है फिर भी यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ सेंस लगेगा कि हमारा जो हम बताना चाह रहे हैं कि हम काम कर रहे थे, तो हमारा जो ड्यूरेशन वाला सेंस है ना वो लग रहा है। हमारा मेन फोकस क्या है, ड्यूरेशन वाला। अब आप बोलेंगे सर ड्यूरेशन दे नहीं रखी, तो बोला ड्यूरेशन पे फोकस कैसे, ड्यूरेशन दे नहीं रखी पर हम बता रहे हैं कि हम वो काम कर रहे थे। अब वो काम कर रहे थे जो है ना, जो ड्यूरेशन कर रहे थे, कितने भी टाइम से कर रहे थे, हमारा मेन फोकस वो है। और उसके अलावा भी कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे ही एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक बस इतना समझिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मेन फोकस ड्यूरेशन पे, पास्ट कंटिन्यूस का मेन फोकस उस एक्शन पे जो कि इंटरप्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें हमेशा ड्यूरेशन होती है फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 मिनट्स, फॉर अ वीक, बट हमेशा मतलब 99% होती है, सिर्फ वो 1% नहीं होती। अब ये जो 1% जब नहीं होगी ना, तब सेंस लगेगा सिर्फ। और भला वो सेंस के अलावा और उस सेंस में भी 3-4 बातें लगेंगी, वो भला कौन सी बातें हैं वो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूस का एक टेंस लिखा है, श्रेया वॉज कुकिंग व्हेन गेस्ट अराइव्ड। ठीक है, श्रेया खाना बना रही थी तभी गेस्ट आ गए। तो यहाँ पे मेन फोकस है हमारा कि श्रेया जब खाना बना रही थी, ठीक है, बीच में आ गए, मतलब श्रेया ने खाना बनाना रुका, वो गई, वो गेट पे गई, गेस्ट से मिली, इंटरप्ट हो गया काम।
ठीक है, हमारा मेन फोकस ये है। मैं ऐसे बताऊंगा कि जैसे आई वॉज स्टडिंग वाइल गेस्ट अराइव्ड, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाई मैं पढ़ रहा था, मैं इंटरप्ट हो गया बीच में। मेरा मेन फोकस ये है, मैं इंटरप्ट हुआ हूँ, मेरे दुख दर्द पीड़ा इंटरप्शन में है। मेरा ये नहीं है कि आप ड्यूरेशन देख, नहीं, मैं इंटरप्ट हो गया, वो बीच में हुआ हूँ जस्ट तभी। मैं पढ़ रहा था, बीच में आ गए तो मैं इंटरप्ट हुआ हूँ। ठीक है। और यहाँ पे देखिए देयर इज नो गैप बिटवीन देम, जो ये दो एक्शन हुए हैं, मैं पढ़ रहा था या फिर श्रेया खाना बना रही थी, और इसके बाद जो गेस्ट आए हैं, तो यहाँ पे जो गैप नहीं है, इंटरप्टिंग एक्शन में कभी गैप नहीं होता, तुरंत हुआ है ये। ठीक है, तुरंत हुआ है, इसमें कोई गैप नहीं है कि मैं खाना बना रहा या श्रेया खाना बना रही थी और गेस्ट आ गए, बीच में आ गए, इंटरप्ट हुआ। ठीक है। अब यहीं पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखते हैं क्या है। जहाँ पे आपको ये पता चला कि इंटरप्शन हुआ, ये पता चला मेन फोकस हम दुख जो था हमारा वो इंटरप्शन का था, और यहाँ पे गैप जो है ना कोई नहीं है, लगातार सब एक लाइन से चला है। यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में श्रेया हैड बीन कुकिंग फॉर आवर्स बिफोर गेस्ट अराइव। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारा मेन फोकस है ड्यूरेशन पे। श्रेया घंटों से खाना बना रही थी। कब से बना रही थी? घंटों से। अब इसका मतलब देखिए वो खाना खत्म हो गया, बना लिया पूरा, नहीं बना लिया, नहीं, नहीं बना है, अनफिनिश्ड है। ठीक है, हमें ये पता है अनफिनिश्ड है, बट देयर मे और मे नॉट बी अ गैप, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं बताते कि इंटरप्शन हुआ है, हमने बताया ये एक्शन पहले पास्ट में चला, चलता चला चलता चला चलता चला, और उसके बाद कोई और एक्शन हुआ। ठीक है, कोई फोकस में चल रहा था, लंबा एक्शन था, प्रोसेस में था, और उसके बाद कोई दूसरा हुआ। इनके बीच में गैप हो सकता है, चाहे 1 घंटे का हो, 2 घंटा हो, जितने का भी हो, या फिर नहीं भी हो सकता है, बट इसके बाद भी इसके बाद भी वो एक्शन दोबारा वो करे या ना करे, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस बात पे ध्यान देना है। मेन चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि वो काम चल रहा था, मैंने बोला अनफिनिश्ड है, ठीक है, चल रहा था। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो जस्ट वो कर लिया कि हम लोगों ने वो पूरा काम कर लिया, और उसके बाद वो गेस्ट आए, और हो सकता है कि आपने जो खाना बनाया वो उनके टेबल पे रखा है, आपकी आंखों के सामने है, पास्ट की बातें चल रही हैं, पास्ट में रखा था उनकी आंखों के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ होगा। इन दिस सेंस मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी, सर क्या कह रहे हैं, ये सेंस लगेगा कि क्या करना है। इतना याद रखिए, अगर मैं इस पूरी बात का सार कहूँ तो, कि अगर जब ड्यूरेशन नहीं हो, अगर ड्यूरेशन नहीं दे रखी, तो वो जो है ना 99% जो लोग पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, आप भी पास्ट कंटिन्यूस का ही यूज़ करना। मैं ये कह रहा हूँ, ये रूल मान लीजिए कि अगर ड्यूरेशन नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ही अगर, क्योंकि रिटन राइटिंग में आप जब यूज़ करोगे ना, तो राइटिंग में ज़्यादातर लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक अपनी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 99% आप पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करें, और एग्जाम्स में भी पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करें अगर ड्यूरेशन नहीं है तो। बट अगर वो 1% वाला जो है ना, ये सिर्फ सेंस के लिए है कि, और ये सेंस कब लगाना, जब थोड़ा बहुत गैप हो उसमें। ठीक है, तब सेंस लगाना, या फिर तब लगाना जब आपका फोकस ड्यूरेशन में हो, कि भाई मुझे बताना है कि मैं घंटों से काम कर रहा था तब ये हुआ। ठीक है, तो तब लगाना ये, या तो ड्यूरेशन पे फोकस डालना है, या फिर ये बताना है कि यहाँ पे गैप हो सकता है। ठीक है, हम ऑर्डर बता रहे हैं, ये बता रहे हैं भाई पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ, बट पहले ये हुआ मतलब बहुत पहले से ये चल रहा था, उसके बाद एक और दूसरा काम हो गया। अब ये ख़त्म भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, ये अनफिनिश्ड भी हो सकता है, कुछ भी है, हमें नहीं पता, लेकिन ये चल रहा था, उसके बाद ये हुआ। पास्ट कंटिन्यूस में एक्शन चल रहा था, बीच में ही तुरंत, बीच में बूम, बीच में इंटरप्शन हुआ, और दूसरा काम आया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है, दे हैड बीन फॉर दे हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर बिफोर अंकल अराइव्ड। दे हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर बिफोर अंकल अराइव्ड। ठीक है, तो वो घंटों से बातें कर रहे थे, अंकल के आने से पहले वो लोग घंटों से बातें कर रहे थे। ठीक है, इतना।
तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस है कि वो घंटों से बातें कर रहे थे अंकल के आने से पहले। ऐसा नहीं है वो बात कर रहे थे अंकल बीच में ही आ गए, नहीं। अगर ऐसा होता तो पास्ट कंटिन्यूस। दूसरा एग्जांपल, शी हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 3 years व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे देखिए, वह 3 साल से कंपनी में काम कर रही थी जब कंपनी का दिवाला निकल गया। कंपनी वेंट आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखिए, सैफ हैड बिन टीचिंग एट यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर बिफोर ही लेफ्ट फॉर कनाडा, ठीक है। तो कनाडा जाने से पहले सैफ जो था वो यूनिवर्सिटी में 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से पढ़ा रहा था, 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से पढ़ा रहा था। हमारे यहाँ पे मेन फोकस क्या है कि वो 1 साल से ज़्यादा टाइम से पढ़ा रहा था, ठीक है, कनाडा जाने से पहले। ऐसा नहीं है कि पढ़ाते पढ़ाते बीच में गया। मैं बोल रहा यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे कंटिन्यूटी मतलब एकदम से नहीं है, यहाँ पे गैप हो सकता है थोड़ा सा। और हमारे मेन फोकस ड्यूरेशन पे है, इसके ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी और उसके ऊपर वाले में भी, ठीक है। तो वो चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। और लास्ट में है हमारा स्टेटिव वर्ब्स का यूज़। पहली बात तो ये कि स्टेटिव वर्ब कभी भी कंटिन्यूस सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होते, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो। स्टेटिव वर्ब्स उनमें कभी भी यूज़ नहीं होते। और स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं, भला उनका यूज़ कहाँ कहाँ करा जाता है, कहाँ नहीं करा जाता, क्या उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको जाननी है तो मेरी पास्ट कंटिन्यूस की टेंस आप दे जाके देख सकते हैं। उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें और जितने ज़्यादा हो सकता है लोगों को बांटें ताकि वो भी अच्छे से ऐसे देखें और अपनी कन्फ्यूजन रिलेटिंग टू टेंस या फिर और भी कोई ग्रामेटिकल अगर कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक में तो वो दूर हो। और इसे चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।